नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर, सरकारी हाई स्कूल मलकाना, जिला बठिंडा, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की एक कविता गाता खग, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कोसानी गांव में हुआ था। इनके जन्म के पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी ने ही किया था। आपका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था और बाद में आपने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। सन 1900 ईस्वी में आप महात्मा गांधी के सत्याग्रह से इतना प्रभावित हुए कि आपने अपनी शिक्षा ही अधूरी छोड़ स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। आपने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का स्वाध्याय किया था। आप प्रकृति प्रेमी थे और बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, जुगांत, जुगबानी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा तथा लोग जतना। कविता के अतिरिक्त पंत जी ने आलोचना ग्रंथ और आत्मकथाएं भी लिखी हैं, परंतु मुख्य रूप से इनका कवि रूप ही प्रमुख है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत जी का निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। कविता गाता खग। गाता खग रत है उठकर, सुंदर सुख में जग जीवन। गाता खग संध्या तट पर, मंगल मधुमय जग जीवन। कहती अपलक तारावली, अपनी आँखों का अनुभव। अब लोग के आँख आंसू की भरे आती आँखें नीरा। हंसमुख परसों सिखलाते, पल भर है जो हंस पा अपने उर की सौरभ से। जग का आंगन भर जाओ, उठ उठ लहरें कहती जा, हमको भी लोक ना पाए। पर इस उमंग में बह बह
कंप कंप हिलोर हिलोर रह जाती रे, मिलता नहीं किनारा। बुध बुध विलीन हो चुपके आ जाता आशय सारा। बुध बुध विलीन हो चुपके पा जाता आशय सारा। आइए आगे इस कविता की व्याख्या करते हैं। पद्यांश प्रथम। गाता खग प्रतः उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें कक्षा 10वीं में संकलित कविता गाता खग में से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से मानव के सुंदर सुखद और मंगलमय जीवन की कामना कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि प्रातः काल में आकाश में स्वतंत्र उड़ने वाले पक्षियों का कलरव गान हमें यही उपदेश देता है कि यह जीवन सुख और सौंदर्य से भरा हुआ है। जिस प्रकार प्रभात में संपूर्ण प्रकृति अपनी सुंदरता से जड़ चेतन को भी जीवन प्रदान कर देती है, उसी प्रकार पक्षियों का चहचहाना संगीत को और भी मधुरता प्रदान करता है, जिससे संपूर्ण विश्व सुखमय प्रतीत होता है। संध्या के समय जब संपूर्ण संसार विश्राम की ओर अग्रसर होता है, उस समय किसी एकांत नदी या सरोवर के किनारों पर एकत्रित हुए पक्षी चहचहाते हैं और उनका चहचहाना जीवन के मंगलमय और माधुर्य को व्यक्त करता है। कवि को पक्षियों के स्वर में जीवन संगीत सुनाई पड़ता है। पद्यांश द्वितीय। कहती अपलक दारावली अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आकाश में चमकने वाले तारों के माध्यम से मानव जीवन में व्याप्त करुणा और संवेदना को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि अनंत आकाश में छाए हुए अंधकार में निरंतर चमकने वाली तारों की पंक्तियां देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हों पूर्ण जीवन करुणा तथा दुख से भरा हुआ है। जिस प्रकार निरंतर दुख सहते सहते किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन आंसुओं को देखकर सहानुभूति के कारण किसी दूसरे के नैनों से भी आंसू बहने लगते हैं, उसी प्रकार विश्वव्यापी दुख और करुणा को देखकर अपलक तारों की आंखें भी भर आई हैं और आंसू छलक पड़े हैं। तारों की आंखों से बहने वाले वह आंसू प्रातः काल ओस की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। पद्यांश तृतीय। हंसमुख पर सून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ,
अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मानव को खिले हुए फूलों की तरह मुस्कुराते रहने का संदेश दे रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि प्रभात काल में खिले हुए फूल अपनी सुंदरता से, सुगंध से वातावरण को सुंदर बना देते हैं और अपने छोटे और नाशवान जीवन में भी दूसरों के जीवन में सुंदरता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। पद्यांश चौथा। उठ उठ लहरें कहती जह, हम कूल बिलोक न पाएं, पर इस उमंग में वह नित आगे बढ़ती जाएं। कवि इन पंक्तियों में सागर में उड़ती हुई लहरों के माध्यम से मनुष्य को निरंतर अपना क्रम करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्याख्या। कवि कहता है कि नदी अथवा सागर की लहरें एक के बाद एक ऊपर उठ करके किनारे की ओर बढ़ती रहती हैं। लहरें यह नहीं देखती कि उन्हें किनारा मिलेगा या नहीं, किंतु वे लगातार गिरती उड़ती आगे बढ़ती रहती हैं। कभी कभी तो लहर मार्ग में भी बिखर जाती है, किंतु उस समय उसके अनेक रूप किनारों की ओर बढ़ते लगते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार आत्मा परम तत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर गतिशील रहती है और भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, नष्ट होने पर फिर से नया शरीर पाकर आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसे परम तत्व को प्राप्त करने की लगन इतनी तीव्र होती है कि मार्ग के आकर्षण और बंधन उसे रोक नहीं पाते। उसी प्रकार लहरें किनारे को प्राप्त करने की इच्छा से निरंतर गतिमान पथ पर चलती रहती हैं। पद्यांश पांचवा। कंप कंप हिलोर रह जाती, रे मिलता नहीं किनारा, बुध बुध विलीन हो चुपके, पा जाता आशय सारा। इन पंक्तियों में कवि लहर और बुलबुले के माध्यम से आत्मा परमात्मा से संबंधित विचारों को व्यक्त कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि नदी अथवा सागर की लहरें बार बार उठती हैं और वायु का स्पर्श पाकर कांप उठती हैं। लहरों की निरंतर गतिशीलता के बावजूद भी उसे किनारा नहीं मिलता है। जब लहरें ऊपर उठती हैं तो कभी कभी यह रास्ते में ही बिखर जाती हैं, तो कभी किनारे से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। लहरें और किनारे की अलग होने की भावना समाप्त नहीं होती, किंतु उसी नदी और सागर के लहरों के घात प्रतिघात सहता हुआ उनमें से ही निकला हुआ एक बुलबुला अपने छोटे से सीमित असी तत्व को उस समय असीम जल राशि में समर्पित करके चुपचाप जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जीव का परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। जो एक नदी और सागर की लहरों को भले ही न प्राप्त हुआ हो, परंतु एक छोटा सा बुलबुला अपने क्षण भर के जीवन में ही प्राप्त कर लेता है। आइए आगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला। पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है? उत्तर। पक्षी प्रातः उठकर संसार के प्राणियों के सुखी तथा समृद्ध जीवन के गीत गाता है। प्रश्न दूसरा। तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव क्या है? तारों की पंक्तियों की आंखों को देखकर यह प्रतीत होता है जैसे वे कह रही हों कि सारा संसार करुणा और दुख से भरा हुआ है। प्रश्न तीसरा। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? उत्तर। खिले हुए फूल मनुष्य को सदा मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं।
प्रश्न चौथा, लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं? उत्तर, लहरें इस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं कि कभी ना कभी तो उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। प्रश्न पांचवा, बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? उत्तर, बुलबुला विलीन होकर अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।